सो हाय गाइस, आज हम कर रहे हैं कोनोहा एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन हिंदी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का बैठकर गेम खेल रहा होता है। उस लड़के का नाम जिंटा होता है। फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मेनमा होता है। मेनमा जिंटा को गेम खेलते समय परेशान करने लगती है। जिंटा मेनमा से परेशान होकर किचन में जाता है। जिंटा किचन में जाकर रोमन बनाने लगता है। फिर वहाँ पर मेनमा आ जाती है। मेनमा बोलती है कि मुझे रेमन खाना है। फिर तभी हमें मालूम पड़ता है कि मेनमा कोई साधारण लड़की नहीं है, बस वो एक मेनमा नाम की लड़की की आत्मा है जो बस जिंटा को ही दिखती है। फिर जिंटा के पीछे उसके पिता आते हैं। जिंटा के पिता बोलते हैं कि मुझे भी रोमन खाना है। जिंटा बोलता है कि ठीक है डैड, मैं आपके लिए भी बना लाता हूँ। लेकिन जो जिंटा के डैड रहते हैं उनको मेनमा की आत्मा नहीं दिखती है। मेनमा की आत्मा सिर्फ जिंटा को ही दिखती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिंटा और उसके डैड रोमन खा रहे होते हैं और वहाँ पर मेनमा की आत्मा जिद कर रही होती है कि मुझे भी रोमन खाना है। फिर वो गुस्से में जाकर जिंटा के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन जो जिंटा रहता है वो अचानक से गर्मी की वजह से बेहोश हो जाता है। जिंटा सपने में पुरानी यादें देखने लगता है। वो देखता है कि जिंटा एक पेड़ पर चढ़ रहा है। उसके सारे दोस्त जिंटा को मना करते हैं, ऐसा मत करो, ये खतरनाक है। जिंटा बोलता है नहीं, मैं ऐसा करूँगा। फिर जिंटा पेड़ के ऊपर से एक बड़ा बीटल पकड़ कर लाता है। उसके सब दोस्त उसे बोलते हैं कि वाह, तुम्हारा बीटल तो सबसे बड़ा और अच्छा है, तुम कमाल के हो, और उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। फिर जिंटा के पीछे से मेनमा आती है, लेकिन इस बार वो आत्मा नहीं है। मेनमा बोलती है कि मेरी एक विश है, मतलब ख्वाहिश। मेनमा की विश बोलने के पहले ही जिंटा उठ जाता है। जिंटा उठकर बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं गर्मी, थकान और सुस्ती की वजह से बेहोश हो गया था। जिंटा देखता है कि उसके ऊपर मेनमा की आत्मा लेटी हुई है। जिंटा मेनमा की आत्मा से बोलता है कि मैंने सपने में अपनी पुरानी यादें देखी, उसमें तुम एक विश पूरी करने के बारे में बोल रही थी, लेकिन मैं विश सुनने से पहले ही उठ गया। मेनमा की आत्मा, गाइस हम इसे मेनमा की आत्मा बोलेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मेनमा की आत्मा बोलती है मैं चाहती हूँ कि वो विश पूरी हो। जिंटा बोलता है कि वो विश कौन सी है। मेनमा की आत्मा बोलती है कि वो विश मुझे नहीं पता। जिंटा बोलता है अगर तुम्हें विश का नहीं पता तो फिर ये पूरी नहीं हो सकती। मेनमा की आत्मा बोलती है मुझे महसूस हो रहा है। फिर डोर बेल बजती है, डिंग डोंग। मेनमा की आत्मा बोलती है मैं जाऊंगी। जिंटा बोलता है तुम्हारे जाने से क्या होगा। उसी बीच एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। उस लड़की का नाम अंजू होता है। अंजू बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर कुछ होमवर्क देती है और बोलती है कि ये होमवर्क है जो समर ब्रेक के लिए टीचर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। जिंटा बोलता है समर हॉलीडेज़ के लिए तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, इससे अच्छा तुम इस होमवर्क को कहीं फेंक ही देती। अंजू बोलती है मुझे कोई परवाह नहीं, तुम क्या करो, तुम डब्बा हो। ये बोलने के बाद अंजुओ वहाँ से चली जाती है। हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मेनमा की आत्मा जिंटा से बोलती है तुमने अंजुओ को विश के बारे में क्यों नहीं कहा, तुम मदद भी मांग सकते थे। जिंटा बोलता है अंजुओ कभी भी मेरी मदद नहीं करेगी। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस आ रहा है। जिंटा बोलता है अंजुओ कभी भी मेरी मदद नहीं करेगी। खैर अब वो मेरी दोस्त नहीं है। चलो, मेनमा की आत्मा बोलती है चलो उसे मदद के लिए बोले। मना करता है और तब से कुछ भी काफ़ी देर तक मेनमा की आत्मा उसे मनाती है। फिर जिंटा मान जाता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों अंजुओ के घर जाते हैं, लेकिन अंजुओ घर पर नहीं रहती है। फिर वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। जिंटा सोच रहा होता है कि वो किस तरह की विश हो सकती है। तभी मेनमा की आत्मा एक फेंस के ऊपर खड़ी हो जाती है। जिंटा बोलता है ये खतरनाक है, ऐसा मत करो। फिर उसका पैर स्लिप हो जाता है। जिंटान उसे देखकर फ्लैशबैक में चली जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिंटान गेम खेल रहा होता है। वहाँ कोई आता है और वो बोलता है वो जिंटान से बोलता है जिंटान, मेनमा चैन। उसके बोलने के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिंटान मेनमा की आत्मा को बचाने जाता है, लेकिन मेनमा को तो कुछ होता ही नहीं है। फिर तभी जिंटान के पीछे से उसके बचपन के दोस्त आते हैं। लड़की का नाम चिरोको सुरोमी रहता है और लड़के का नाम युकियात्सो रहता है। युकियात्सो बोलता है हम समर क्लासेस से घर जा रहे हैं
हम एक अच्छे स्कूल में जाते हैं। जिंटान उसकी यूनिफॉर्म को देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो हाई स्कूल यूनिफॉर्म है। युकियात्सु बोलता है, सुना है कि तुम स्कूल नहीं जा रहे हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे, जो यहाँ का लो लेवल हाई स्कूल है। उन्होंने होन्मा मियाको यानी मेन्मा का नाम लिया, बाद में तुम स्कूल नहीं गए। जिंटान बोलता है, तुम पागल हो क्या? ये बोलने के बाद वो भाग जाता है। उसके पीछे मेन्मा की आत्मा भी आती है। जिंटान एक जगह पर रुककर मेन्मा की आत्मा से बोलता है, तुम समझ गई, अब सभी बदल चुके हैं। जब तुम्हारे साथ में रहता हूँ तो मुझे बुरी ही याद आता है, मुझे बुरी चीज़ें याद आने लगती है, मुझे भद्दा लगता है। ये बात सुनकर मेन्मा की आत्मा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जिंटा अपने घर पर आकर लेट जाता है। फिर वो फ्लैशबैक में जाता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिंटा भागते भागते अपने एक अड्डा जैसी जगह पर आता है और आने के बाद वो बोलता है कि हम अमन की रक्षा करेंगे, हर तरह का अमन। जिंटा के पीछे से मेन्मा आती है। मेन्मा बोलती है कि जिंटा लीडर होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो सब बैठे रहते हैं। अंजू जिंटा से बोलती है, तुम्हें मेन्मा अच्छी लगती है? जिंटा बोलता है, कौन इस भद्दी को पसंद करेगा? जिंटा सोचता है कि मेन्मा रोने लगेगी, लेकिन वो रोती नहीं है और एक अजीब सी स्माइल देती है। फिर जिंटान वहाँ से भाग जाता है। वो घर पर आता है और सोचता है कि मुझे मेन्मा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं कल माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मेन्मा कभी नहीं आई। फिर हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं। हम देखते हैं कि मेन्मा की आत्मा अपने रियल घर आती है। अपने भाई सा और अपने डैड को देखती है। फिर वो देखती है कि उसकी माँ उसके फ़ोटो के नीचे उसकी पसंद का खाना रखती है। मेन्मा की आत्मा ये देखकर रोने लगती है। फिर हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है मेन्मा की। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जिंटा किचन में आता है। वो सोचता है कि मुझे माफ़ी मांगनी होगी उस बात के लिए। फिर जिंटा वहाँ से भाग जाता है उसको मेन्मा की आत्मा को ढूंढने के लिए। वो भागते भागते अपने वही पुराने अड्डे पर आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा है, जैसे कि वहाँ पर कोई रहता है। वो जब देख रहा होता है, अचानक से उसके पीछे उसका बचपन का दोस्त आ जाता है। उसका बचपन का दोस्त बोलता है कि तुम तो जिंटा हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई रहेगी तो मुझे माफ़ कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आनहोना का एपिसोड 2 डालना चाहिए कि नहीं।